तो चलिए आज हमारा फिर से रिलेशन इन फंक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास किए हैं, जिसमें हम लोग 7 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हमारा 8 नंबर क्वेश्चन से देखना है, जो कि हम लोग पहला क्वेश्चन 8 नंबर लिए हैं और इसको बारे में बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है गिवन ए नॉन इम्पटी सेट एक्स। जो हमारा सेट एक्स होगा हमारा नॉन इम्पटी होगा। कंसीडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। जो पी एक्स होगा हमारा सबसेट एक्स का होगा। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। जो हमारा पी एक्स और आर में जो हमारा एक्स का है रिलेशन को कह रहा है दिखाने के लिए। तो कह रहा है फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स ए रिलेशन बी क्या होगा, जबकि इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। तो कह रहा है कि अपने आंसर से जस्टिफाई यानी सर्टिफाई कीजिए कि क्या आपका जो हम बना रहे हैं वो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो चलिए पहले हम सेट को बनाते हैं। तो इक्विवेलेंस करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, जो कि हमको तीनों को बराबर होना जरूरी होगा, तभी हमारा इक्विवेलेंस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर उसमें से किसी एक को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। अगर तीनों को हम प्रूफ कर दे रहे हैं तभी हमारा इक्विवेलेंस होगा। तो मान लीजिए कि हम सेट ले लेते हैं जो कि हमारा नॉन इम्पटी किया है। तो अपने तरफ से कोई भी आप चीज बना लीजिए। एक्स सेट के लिए मान लीजिए हम 1 2 3 बना लिए। कोई सेट ले लिए या तो हम 2 ही तक रखते हैं, मान लीजिए 1 2 ले लिए हैं, कितना ही ले लेते हैं। तो एक्स एक सेट ले लिए जो कि हमारा नॉन इम्पटी कह रहा है। तो पावर यानी पी एक्स कह रहा है, पावर एक्स जो है हमारा कह रहा है, इसको रिलेशन आप बनाए तो इसका हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए 5 ले लेते हैं 5 तो सब चीज हो जाता है। तो इसका एक 1 हो जाएगा, इसको इस तरह कर लेते हैं, एक 2 हो जाएगा, 1 और 2 है तो इसका बनाते हैं सबसेट। तो और एक हो जाएगा हमारा 1 और 2 हो जाएगा एक साथ में। तो चलिए इस तरह जब हम दर्शा दिए अपना रिलेशन को, तो क्या कह रहा है हमारा, पहले हम देखेंगे सबसेट जो हमारा क्या कह रहा है, सबसेट ए बी को हमको दिखाना है सबसेट को, जो कि हमारा कह रहा है। तो ए सबसेट में दिखाना है कि हमारा रिलेशन क्या होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या कहता है, जो खुद का संबंध रखता है उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो कि अगर हमारा ए का है जो संबंध है ए से रखे तभी हमारा होगा, बी का संबंध खुद बी से रखे तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये जरूर होगा, क्योंकि देखिए हम अगर सेट ए मान लेते हैं ए 1 ले लेते हैं 1, तो देखिए अगर 1 को 1 से 1 सबसेट रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो उसी प्रकार ये चीज कह रहा है कि हमारा ये जो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि बी को बी से क्यों रखेंगे, 2 को 2 से रखेंगे तभी हमारा अपना से खुद रिलेशन रख रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, आप लोग जानते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। हमारा क्या, तो हमारा ए और बी जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी भी लेंगे तो उतना हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारा कहता है क्या कि हमारा अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इक्वल टू बी का रिलेशन भी हमारा ए के साथ होगा। तो हमारा ए के साथ रिलेशन जो कि होगा, ये चीज हमको कहता है। तो देखिए हम अगर इसको बनाते हैं, अगर ए हम ले लेते हैं, इसी सेट में से कोई ए मान लेते हैं, ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं हम 1 और 2। जब इस तरह ले लेते हैं तो क्या हम ए और ए रिलेशन बी में रखते हैं तो हमारा एक दूसरे के बराबर होगा। ये देखने से हमारा इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए सबसेट बी इक्वल टू नॉट बी सबसेट ए, जबकि हमारा इक्वल नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं ये नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जब यह इसी से पता चल गया सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर ट्रांजिटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव हो सकता है। देखते हैं हमारा ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है रिलेशन, अगर ए का संबंध आर बी से है और बी का संबंध जो कि है सी से है, तो सी का संबंध हमारा ए का संबंध सी से होगा।
तो इस चीज़ को हमारा प्रूव कर रहा है। तो अगर हम इसमें लेते हैं ए को, अगर ए 5 लेते हैं, बी ले लेते हैं हम 1 और सी ले लेते हैं 1 और 2, तो देखिए हमारा ए हमारा सभी सेट में हो जाता है। तो ए 5 का मतलब हमारा सभी सेट में होगा, तो यानी इसका मतलब हमारा इस तीनों कंडीशन को प्रूफ कर पा रहा है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव है, बट इस तरह से बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव को ये प्रूफ कर रहा है, लेकिन सिमेट्री को प्रूफ नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो लिख सकते हैं ए सबसेट बी इज नॉट आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिवन ए नॉन इम्पटी सेट एक्स वाई। जो पिछले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह एक्स हम ले लेते हैं, जो कि हमारा नॉन इम्पटी कह रहा है, तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। तो कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो दिया है पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए यूनियन बी एवरीवेयर ए और बी इन पी एक्स। जो ए भी है ये हमारा पी एक्स से होगा। तो चलिए हम पी एक्स पहले निकाल लेते हैं। पी एक्स जो हमारा, तो इसका क्या बनेगा, 1 का ये पहले 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, उसके बाद 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं, इस तरह चल जाएगा। उसके बाद 1 2 ले लेते हैं, उसके बाद 1 2 ले लिए, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 2 3 ले लेते हैं, उसके बाद 2 3 ले लेते हैं, उसके बाद 1 3 ले लेते हैं, और उसके बाद 1 2 3 एक ही साथ ले लेते हैं, 1 2 3। तो चलिए जब हम पी एक्स इतना बना लिए, इसके लिए हम ए 1 को ले लेते हैं, बी ले लेते हैं हम 2 को, सी ले लेते हैं हम 3 को, और डी ले लेते हैं हम 1 2 को, और ई ले लेते हैं हम तीनों को 1 2 3। इतना जब ले लिए हम, तो कह रहा है देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, पी एक्स गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एवरीवेयर ए बी इन पी एक्स वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। जो पावर सेट ऑफ एक्स जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, तो उसका ए और बी अपने तरफ से, इसको ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए हैं, डी ले लिए हैं, और उसको एक ई ले लिए हैं। तो कह रहा है सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक्स जो कह रहा है क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको कह रहा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है हमको दिखाने के लिए। फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स। तो क्या कह रहा है ये हमारा जो पी एक्स है ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है, इसको प्रूव करने कह रहा है। दूसरा यानी कि मान के चलिए हमारा यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर रहा है, एक कह रहा है पहला हमारा एक्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको प्रूव करके दिखाना है, दूसरा कह रहा है इन्वर्टिबल एलिमेंट पी एक्स है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम। जब इतना रख लिए हैं तो हमारा क्या दिया है, हमारा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो चलिए हम ले लेते हैं। अगर आइडेंटिटी निकालना है हमको, तो पहले इसको हम ले लिए हैं, तो हम फॉर आइडेंटिटी देखते हैं। फॉर आइडेंटिटी के लिए हम देखते हैं, तो हमारा क्या कह रहा है, हम आइडेंटिटी के लिए क्या जानते हैं, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन इक्वल टू ए। तो हमारा ए के बराबर आता है, तो ई के जगह में हम एक्स को रखेंगे, तो हम जानते हैं कि तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑपरेशन एक्स हो जाएगा, इसके लिए भी ए होगा, और एक्स ऑपरेशन के लिए भी हमारा क्या होगा, ए होगा। जब इस तरह रखें तो देखिए हमारा ए के लिए हम क्या मान रखे हैं, यहाँ पे ए के लिए हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो इसको हम इस तरह कर देते हैं। और उसके बाद हमारा एक्स के लिए क्या है, हमारा ये टोटल है, तो इसको लिखते हैं 1 2 3। तो जब हम ए ऑपरेशन एक्स के लिए लिए हैं, तो इसका हमारा क्या देता है, इसके लिए हमारा क्या कह रहा है, ए ऑपरेशन बी का मान हमारा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो क्या हमारा इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या नहीं हो सकता है इसका, तो इसको लिख सकते हैं 1, इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3
तो इसका हमारा 1 आ जाएगा। देखिए क्योंकि 1 1 दोनों में है तो 1 हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। ये चीज़ तो हम देख लिए 1 आया। अब देखते हैं इसका देखते हैं एक्स ऑपरेशन जो कि हमारा ए दिया है तो एक्स का हमारा 1 2 3 दिया है। उसी तरह यूनियन में करते हैं, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ए का मान हमारा 1 है। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है तो इसका भी तो 1 आएगा। तो देखिए इसका भी 1 आया और इसका 1 आया तो क्या हमारा ये देखने से लग रहा है नहीं कि हमारा आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों में हम 1 1 ला लिए तो हमारा ये चीज़ क्या है, आइडेंटिटी है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो हमारा कह रहा है कि अब इसको बताना है ए यूनियन बी जो है कि हमारा ए यूनियन बी जो है हमारा एक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्स से ही तो सारा सेट बन रहा है जी। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स। तो क्या हमारा जो भी है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का जो भी बन रहा है तो हमारा एक्स से ही तो बन रहा है, तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी आर इन एक्स, जो सेट एक्स है। तो सो एक्स इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स हमारा हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हम प्रूफ कर दिए इसका जो क्वेश्चन किया था। तो अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन्टो फंक्शंस फ्रॉम द सेट। क्या हमारा ऑन्टो फंक्शन है? अगर ये ऑन्टो फंक्शन है तो हमारा सेट दिया है 1 2 3 डॉट डॉट n तक गया है टू इटसेल्फ कह रहा है। तो इसको दिखाइए तो हम देख लेते हैं। तो हमारा सेट क्या दिया है 1 2 3 n तक गया है हमारा। तो n तक जब गया है तो ऑन्टो फंक्शन के लिए हम जानते हैं क्या होता है हमारा लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, हम जानते हैं। तो कह रहा है कि हमारा इसमें हमको डोमेन और कोडोमेन बनाएंगे। अगर हमारा इमेज हो गया यानी कि ये प्री इमेज हो गया, इमेज हो गया, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। इसी तरह चला जाएगा। तो इधर भी हमारा जो भी बनेगा हमारा कुछ भी बनेगा 1 होगा, या तो मान लीजिए हम अगर ले लेते हैं यानी इसको हम ले लेते हैं डोमेन को अगर 10 ले लीजिए और 9 ले लीजिए 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए 7, इसी तरह करते करते आपका चला जाएगा n तक। हम तो इसको बारे में जानते नहीं कहाँ तक जाएगा, इसी तरह चला जाएगा n। कुछ भी ले लीजिए आप, 1000 बाजार कुछ भी ले लीजिए, जितना लेना है ले सकते हैं आप। हम अपने मर्जी से हम 10 से लिए हैं। तो क्या ये हमारा अगर 10 हमारा सबसे बड़े ही संख्या है तो हम n ले लिए तो n हो गया हमारा। फिर ये हमारा क्या होगा, ये n माइनस 1 हो गया, ये हमारा हो गया। और ये n माइनस 1 हो गया तो n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह n माइनस 3, इसी तरह करते करते हमारा चल जाएगा। तो जब ये इतना तक चल जाएगा तो इतना को हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3, चाहे या तो इस तरह भी लिखते हैं, मान लीजिए 1 2 3, चाहे या तो हम लिखते हैं 5 गुने 6 गुने 7 गुने, इस तरह चला जाता है। तो हम क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल हो जाता है, इस तरह ना होता है, हम इसको जानते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमारा n फैक्टोरियल हो गया। तो हम इसको ही कह रहे हैं हमारा कि दिखाने के लिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा कितना है नंबर ऑफ टर्म्स n फैक्टोरियल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को दिखाने के लिए बोल रहा है, देखिए कितना इजी है। तो आप यहाँ जो मान रखिएगा या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा, n से दुगुना छोटा, इस तरह जितना भी n से छोटा हो सकता है या n के बराबर होगा, वही हमारा जो कि है दिखाने के लिए कह रहा है। तो हमने दिखाया आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए लेट s इक्वल टू ए बी सी दिया है एंड t इक्वल टू 1 2 3 दिया है। तो फाइंड इनवर्स फंक्शन इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन f एंड s टू t इफ इट्स एग्जिस्ट कह रहा है। इसको दिखाने के लिए तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया और दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो दिखा के हम दिखाएंगे हमारा क्या है f जो है कि हमारा f इनवर्स में
तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, पहले नंबर को। पहले नंबर में हमारा जो ये दिया है इतना इतना, तो हम इसको इसका एक फिगर बना लेते हैं। तो ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इधर हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। तो क्या इस सब का अलग अलग यूनिक बन रहा है। और इसमें हमारा जो कि एफ का दिया है, देखिए ए का 3 के साथ, बी को 2 के साथ, सी को 1 के साथ, जो कि हमारा अलग अलग बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और क्या हम इनवर्स में जानते हैं कि हमारा देखिए अगर हमारा x अगर y है तो इनवर्स में हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स में हमारा f इक्वल टू इतना दिया है, तो f इज इतना में इतना हो जाएगा, y x हो जाएगा। तो इसका हमारा इस तरह हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 2 1 हो जाएगा, तो a b c हो जाएगा। तो क्या ये भी तो है 1 1 फंक्शन है, तो हम इसको लिखते हैं सो इट्स 1 1 1 1। तो लिख रहा है एंड फंक्शन इनवर्स फंक्शन 3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3a हो गया, और ये 3a, और ये 2b, और तीसरा क्या है 1c। तो हमारा 1c आया। देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, हमारा f इक्वल टू दिया है इतना इतना। तो देखिए हम बनाते हैं इसका। a का दिया, a b c दिया है, a का 2 दिया है, b का 1 दिया है, c का भी 1 दिया है। तो ये देखिए देखने से ही हमारा लग रहा है कि हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या हो है, ये हमारा मेनी 1 फंक्शन हो गया हमारा। तो ये होगा ही नहीं 1 1 फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा इन्वर्स कहाँ से बनेगा, जब ये हमारा 1 1 ही फंक्शन नहीं बना तो हमारा इन्वर्स नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं इट्स नॉट 1 1। So f inverse does not exist as b and c have same image। जो हमारा b और c है सेम इमेज दे रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो चलिए यही क्वेश्चन कर रहा था, इजी है, बहुत इजी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जो कि स्टार दिया है, तो कह रहा है r क्रॉस r टेंस टू r, जो कि रियल नंबर में है, एंड o जो हमारा ऑपरेशन दिया है यहाँ पे, सच दैट r क्रॉस r टेंस टू r डिफाइंड एज। देखिए तो हमारा दिया है a स्टार b इक्वल टू मोड a माइनस b, यानी कि ऑपरेशन b इक्वल टू a माइनस b का मोड में दिया है। एंड एक केस एक हो गया, और दूसरा केस क्या कर रहा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए एवरीवेयर ए और बी बिलोंग्स टू आर, जो कि रियल नंबर में होना चाहिए। दूसरा नंबर केस हो गया, यानी 2 क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। सो दैट अ स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो दिखाना है कि हमारा जो हमारा ए स्टार बी है ये कम्यूटेटिव होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। हमको प्रूफ करके दिखाना है। जो हमारा ओ ऑपरेशन बोल रहा है, देखिए ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। और दूसरा वाला जो केस दिया इसको दिखाने के लिए कह रहा है हमारा एसोसिएटिव होगा बट नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होना होगा। और देख रहे उसके बाद फर्दर सो दैट एवरीवेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और तीसरा केस नंबर हमारा देखिए ये दिखा रहा है, जो कि कह रहा है आपको इतना का यहाँ तक गया है आपका, if it is so we say that the operation star distributes over the operation O। कि इसको दिखाने के लिए कह रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट है ऑपरेशन ओ में, जो कि स्टार दे रहा है। उसके बाद चौथा नंबर ये कह रहा है हमारा, देखिए डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमारा 4 क्वेश्चन कर रहा है। देखिए एक यहाँ पे एक और 2, तीसरा, और यहाँ पे चौथा आ गया, यहाँ से लेके चौथा हो गया, और यहाँ से लेके 5वां हो गया, यानी 5 ठो हमारा जो कि क्वेश्चन हमारा किया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 4 ही दिया है, जो कि इसको कह रहा है डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, इसको दिखाने के लिए कह रहा है। तो चलिए 4 क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आप लोग को, तो चलिए हम पहले इसको लेके बनाते हैं। देखिए हमारा ए
स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी दिया है मोड में, तो इसको हमको दिखाना है कम्यूटेटिव होगा। देखिए सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, जो कि है स्टार वाला कम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव होता है। तो कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि ए जो कि हमारा होता है हमारा कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन हमारा ए होता है, तभी हमारा जो कि होता है क्या होता है कि हमारा कम्यूटेटिव होगा। तो देखिए इतना कर दिया है मोड ए माइनस बी ले लेते हैं इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो चलिए मोड में ये तो मोड में कुछ भी रहेगा, अगर माइनस में भी रहेगा तो बाहर आएगा तो प्लस होगा। तो लिख लेते हैं इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो अगर 1 माइनस 2 रखते हैं और दूसरा रखते हैं 2 माइनस 1, तो ये माइनस 1 मोड आ जाएगा और 1 मोड, तो माइनस 1 भी रहेगा तो इक्वल टू 1। देखिए तो हमारा क्या है 1 1 इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या होगा ये कम्यूटेटिव होगा। इसको प्रूफ कर दिए। एसोसिएटिव देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं इट्स कम्यूटेटिव, ये हमारा कम्यूटेटिव है। दूसरा देखिए हमारा एसोसिएटिव कर रहा है, एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रूफ करके देखते हैं हमारा होगा कि नहीं। तो हमारा एसोसिएटिव के लिए क्या होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जो कि हमारा इस तरह रहता है तभी होना चाहिए। तो ऑपरेशन बी का हमारा क्या मोड दिया है ए मोड बी, इस तरह लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा ए का हम रहने देते हैं और बी और सी का निकालते हैं, बी माइनस सी हो जाएगा मोड में। तो ले लेते हैं यहाँ पे भी इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3, तो अगर 1 और 2 लेते हैं 1 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 1 2 माइनस 3। तो देखिए हमारा 1 माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 और 2 में से 1 1। देखिए तो ये चीज हमारा देखिए इक्वल हो रहा है, इक्वल तो नहीं है हमारा। यहाँ पे भी अगर यहाँ फिर बनाएंगे हम तो इसको कर रहा है, फिर से हमको मोड में करना होगा। तो देखिए माइनस 1 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो क्या ये माइनस 4 का हो जाएगा, इसको ये 0 हो जाएगा। तो 4 और 0 तो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ये तो हम पहला को दिखा दिए। अब दूसरा कह रहा है देखिए ए ऑपरेशन बी ए ओ बी इक्वल टू ए होना चाहिए एवरीवेयर ए बी, जो कि हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसके लिए क्या करा देखिए यहाँ पे ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ओ जो होगा हमारा एसोसिएटिव होगा बट नॉट कम्यूटेटिव होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो इसका हमारा जो कि दिया है हमारा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इतना दिया है। तो ए और बी हमारा जानते हैं ए दिया है तो हमारा हो जाएगा, इसके लिए हम जानते हैं। तो कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव के लिए हमारा होगा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो देखिए यानी कि इस तरह रहना चाहिए। तो हमारा ये अगर इतना इक्वल आ जा रहा है तब हमारा होगा कम्यूटेटिव, नहीं तो अगर नहीं इक्वल आएगा तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया हमारा ए ऑपरेशन बी लिया तो ए लिए है, यानी पहला लिया है तो ए ऑपरेशन बी का ए होगा पहला और बी ऑपरेशन ए का पहला लेगा बी। तो क्या हमारा इक्वल है, ए और बी हमारा जब इक्वल नहीं है तो हमारा ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू नॉट बी, तो हमारा क्या हो जाएगा ये सो ओ इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको दिखा दिया हमारा जो कि कम्यूटेटिव नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव दिखाना है, इसको दिखाते हैं। इसके लिए होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इस तरह होगा। तब हमारा जो कि हमारा इक्वल आएगा, तभी हमारा जो कि क्या होगा ये हमारा एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इतना हमारा ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। तो देखिए इतना के
लिए क्या कर रहा है, ए ले लिया है, ए ऑपरेशन यहाँ पे ए ऑपरेशन बी को माने है तो ए ले लिया, तो इसका ए ले मान लेते हैं टोटल का ए और बी, तो इसके लिए ए ऑपरेशन बी हो जाएगा और इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। तो ए ऑपरेशन बी का भी जब लिए हैं यहाँ पे एक ए, तो ए इक्वल टू ए क्या हमारा इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो हमारा एसोसिएटिव होगा, तो देखिए लिख सकते हैं ओ इज एसोसिएटिव। तो देखिए हमारा ये दो चीज प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ कर दिए और इसको प्रूफ कर दिए। अब तीसरा हमारा दिखना है, क्या कह रहा है यहाँ पे है तीसरा नंबर, तो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। अब चलिए और थोड़ा सा मिटा लेते हैं बोर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है बनाने के। तो चलिए अब मिटाते हैं इसको, उसके बाद बनाते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए यहाँ से दिया है, तो देखिए ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारा इक्वल हो पा रहा है कि नहीं, दोनों को हमको दिखाना है कि देखिए इट इज सो वी से दैट द ऑपरेशन, तो हमको दिखाना है इसको। तो देखिए हम इतना को जानते हैं, तो ए स्टार को भी रहने देते हैं। तो बी ऑपरेशन सी को हमारा क्या ले रहा था, पहला ले रहा था, तो हम पहला ले चुके हैं इसका। तो अब इसको देखते हैं, इतना और इतना का हम मान लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी। तो इसके लिए हमारा क्या लेता है, ए ओ का हम ए ले लेते थे, तो इसका ए हो गया बी, तो हम इसका ए ही ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं। तो फिर ए स्टार बी का हम क्या करता था, मोड में देता था, तो ए माइनस बी, और ये भी हो तो उतना ही आया ए माइनस बी मोड। तो हमारा देखिए ये चीज जब बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हैंस हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, जो कि हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि दोनों इक्वल होगा, तो हमने इक्वल दिखा दिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चौथा नंबर कह रहा है द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन और डज ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो चौथा नंबर देखते हैं हम, चौथा का जो कह रहा है, तो जो कि हम लिख सकते हैं चौथा का ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो इस चीज को हमको दिखाना है। तो चलिए अब इस चीज को हम दिखाते हैं। तो हम ले लेते हैं, इसके लिए फिर से हम लेते हैं वही वाला चीज जो कि हमारा दिया है। तो फिर से हम लेते हैं ए ऑपरेशन, इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी चीज को फिर से हम लेते हैं। जब इस तरह लेते हैं तो देखिए इतना का हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, तो हम ए हो गया इसका, तो ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑपरेशन बी का तब ए ले रहा पहला, तो पहला हम ए ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार है यहाँ पे, तो स्टार के लिए हमारा क्या कह रहा है, ए माइनस बी का जो कि मोड में होना चाहिए। पहले तो इतना का तो ए हो जाएगा, पहले इतना का लेते हैं, तो ए स्टार सी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और नहीं, रुक जाइए एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज भी हम गलत लिख चुके हैं, जो कि ये इतना दिया है ना जी, देखिए ए ओ सी करना है इस तरह, क्योंकि इसको तो स्टार को जो कि ओ में करना है, जो कि ओ को स्टार में ओवर करना है, जो ओ को है स्टार में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो कि देखिए यहाँ ओ है तो वहाँ पे स्टार किए हैं, और जहाँ पे स्टार है तो वहाँ पे ओ बैठा है, जो कि हमारा कह रहा है ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो इसको भी दिखाना है हमको, ये हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो इसको भी प्रूव करने के लिए कह रहा है ओ डिस्ट्रीब्यूट ओ ओवर ए स्टार में। तो स्टार के जगह में हम ओ को रखेंगे और वो का जगह में हम स्टार को रखेंगे। तो चलिए हमारा ए है यहाँ पे और स्टार की जगह में ओ रखें, बी हमारा यहाँ पे है, ओ है तो ओ की जगह में हमको स्टार रखना है, इक्वल है ए और स्टार की जगह में ओ, बी फिर ओ की जगह में स्टार, फिर ओ ए सी। तो हमारा ए हो जाएगा। तो इसके लिए हम ले सकते हैं ए, जब इसके लिए हम ए ले लेते हैं और इतना का देखिए इतना जब होगा इसके लिए हमारा ए होगा और इसके लिए भी हमारा ए होगा ए। तो चलिए ए फिर ये हमारा हो जाएगा मोड ए माइनस ए। तो हमारा देखिए क्योंकि ए स्टार बी का मान दिया ए माइनस बी, तो ए और ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 0। तो क्या 0 हमारा ए के इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हमारा ये लिख सकते हैं ओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार।
कि हमारा जो है ओ इसके ओवर नहीं है स्टार के ऊपर, ये हमारा इक्वल नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ में इसको दिया है कि इतना ओवर इट जो से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन ओ हो सकता है कि ये हो गया हमारा कि जो कि आ गया, इसको प्रूफ कर दिया। लेकिन जब ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार में किए तो हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो चलिए आज ये 12 नंबर खत्म हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, लेट अ स्टार सच दैट पावर एक्स क्रॉस पावर एक्स टेंस टू पावर एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, जो कि हमारा ए बी होगा पी पावर एक्स का बिलोंग करेगा। सो दैट द इम्प्टी सेट फाई, कोई इम्प्टी सेट है जो फाई इज द आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड ऑल द एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स ए, तो जो कि हमारा हिंट में इतना दिया है तो इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो हमारा दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो हमारा ये चीज कह रहा है, तो कह रहा है फाई आइडेंटिटी है, इसको हमको प्रूव करना है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट दिया है। फाई इज आइडेंटिटी, तो चलिए इसको हम देखते हैं। फाई इज आइडेंटिटी, तो ए आइडेंटिटी के लिए हम जानते हैं कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए होता है, तो हम इस ई के जगह में हम फाई रखते हैं, इक्वल टू हमारा ए होगा और फाई स्टार ए होगा, तो जो कि हमारा इतना होगा। तो चलिए इतना के जगह में जो कि हमको हिंट में दिया है इस तरह करके, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम ए माइनस जो कि हमारा ये चीज दिया है ए स्टार बी का दिया है ए माइनस बी, तो ए स्टार फाई का हो जाएगा ए माइनस फाई यूनियन, तो हो जाएगा फाई माइनस ए, एक ठो ए हो गया इसका बना। और इसका देखते हैं, चलते हैं इसका पहले भी देख लेते हैं। इसका हमारा हो जाएगा फाई ऑपरेशन माइनस ए और यूनियन ए माइनस फाइव, तो क्या ये बराबर है? तो बिल्कुल ये बराबर है। तो इसका भी देखिएगा, इसका जब यूनियन बनेगा तो हमारा होगा ए यूनियन फाई और इसका भी हो जाएगा हमारा फाई यूनियन ए। तो जब इस तरह होगा तो इसका भी दोनों का हमारा क्या क्या आया, ए आएगा दोनों का। जब दोनों का ए आया तो देखिए हमारा आइडेंटिटी जो ए आता है तो दोनों का हमारा ए आया, तो हमारा क्या हो गया, जो फाई जो है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ रखें कि ए यूनियन फाई का करिएगा तो ये हमारा ए बनता है, फाई यूनियन ए का भी करिएगा तो ए बनेगा क्योंकि। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, सो फाई इज आइडेंटिटी, जो कि हमको फाई को बोला था आइडेंटिटी है कि नहीं, इसको तो हम प्रूफ कर दिए। अब कह रहा है क्या, ए इनवर्स ए हमारा होगा फॉर इन्वर्टिबल, तो हम लिख सकते हैं, तो लिखिए फॉर इन्वर्टिबल, इसको दिखाना इन्वर्टिबल है कि नहीं, जो कि हमारा ए इनवर्स ए इक्वल टू ए, तो हमारा हिंट में जो कि इतना दे चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं हम इस तरह, ए स्टार ए इक्वल टू फाई हो जाएगा अगर तो हमारा इन्वर्टिबल होगा, अगर नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो हो जाएगा हमारा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, फाई यूनियन फाई, तो इसका फाई होगा तो हमारा फाई के बराबर आ रहा है, तो सो ए इज हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा इन्वर्टिबल। तो इसको लिख सकते हैं हम, सो ए इज इनवर्टिबल विथ ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए हमारा जो कि होगा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसको भी हम प्रूव करके दिखा दिए। आप इनमें से कोई चीज़ ले सकते हैं, देखिए इतना का बराबर ए दिया है तो और इतना बराबर भी ए दिया है और ए स्टार बराबर फाई दिया है, तो इसी चीज़ को हमने ले लिया है। तो ए स्टार ए इक्वल टू फाई, तो इसके हमारा ए स्टार ए का मतलब हो जाता है ए स्टार बी, देखिए ए माइनस बी, उसी तरह हम बनाए ए माइनस सी
ए यूनियन बी माइनस ए, फिर ए है तो दोनों तो करेगा वही होगा, तो ए माइनस ए का हमारा जो कि मान दिया ए माइनस ए का ए होगा, तो ए स्टार ए, तो हम उसी तरह ए माइनस ए का भी दिया हमारा, तो चलिए ए उसी तरह हमारा फाई हो गया, फाई यूनियन फाई का हमारा फाई होगा, तो सो ए इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ए का हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़े हैं जो कि कह रहा है, आपको डायरेक्टली हम दिखा दिए आंसर, इस तरह भी हो सकता है। हम मानते हैं ए यूनियन ये हो गया, तो आपका फाई हो गया, जैसे कि फाई तो हमारा ए स्टार ए इक्वल टू फाई के बराबर आ गया, तो हमारा इसीलिए हमारा हो गया। तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं अपने से, इसमें कोई हमको बताने की भी जरूरत नहीं था, इजी था, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। देखिए सेट 0 से लेके 5 तक दिया है, जो कि कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी तब होगा जब इफ ए प्लस बी लेस 6, जो ए प्लस बी का योग जो होगा हमारा 6 से छोटा होगा। और यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी माइनस 6 तब होगा जब हमारा ए प्लस बी 6 ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़ा या 6 के बराबर होगा ए प्लस बी का योग, तब हमारा ये चीज लगेगा। तो कह रहा है देखिए सो दैट 0 इज आइडेंटिटी, यानी कि 0 जो कि हमको आइडेंटिटी है उसको प्रूव करके दिखाना है, कि हमको दिखाना है फॉर दिस ऑपरेशन, जो कि हमारा ऑपरेशन दिया, एंड ईच एलिमेंट ए इक्वल टू नॉट 0, ए जो हमारा 0 के बराबर नहीं है, ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल। क्या ये सेट इन्वर्टिबल होगा विथ 6 माइनस ए बेइंग द इन्वर्स ऑफ ए, 6 माइनस ए जो है इन्वर्स ए होगा। तो चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। तो हमारा दिया जो कि हमारा ए स्टार बी जो इतना दिया है, और हमारा जो कि हमारा सेट जो कि दिया है, सेट हमारा जो कि 0 से लेकर 5 तक दिया है, तो ये दोनों चीज़ दे दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के लिए, तो हम फॉर आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए ऑपरेशन हमारा ए होता है, तब हमारा जाके क्या होता है ये आइडेंटिटी होगा। तो चलिए अगर हम हमारा कह रहा है 0, ई के लिए हम 0 लेते हैं, ए स्टार 0 इक्वल टू ए होगा, और हमारा 0 स्टार हमारा क्या होगा ए होगा। तो हमारा ए आ गया दोनों। अगर इस तरह जब दिया है, या हम लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 3, जब ए इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हमारा 3 ऑपरेशन 0 इक्वल टू 3 और 0 ऑपरेशन 3 यानी 3 आएगा, तब हमारा कि ये आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे मानते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 4 3 ऑपरेशन 0 इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमारा हो जाएगा प्लस बी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 0 यानी कि 3 हो जाएगा। तो और 0 स्टार 3 हमारा हो जाएगा ए प्लस बी भी होगा, तो हमारा ए भी होगा ए प्लस बी, तो हमारा 0 प्लस 3 यानी कि 3। देखिए जो कि हमारा ए प्लस बी योग जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, यानी 6 से छोटा आ रहा है, तो हमारा ये चीज़ रूल लगेगा, तो हम इसीलिए ए प्लस बी यहाँ पे रख के बनाए, ए प्लस बी तभी 3 आया, 0 यानी 0 प्लस 3 को जोड़े हमारा तभी 6 से छोटा आ रहा है, तभी तो यही रूल लगेगा ए प्लस बी, तब हमारा जाके क्या होगा, ये तीनों का जब जोड़े तो दोनों का, यहाँ भी 3 आया यहाँ भी 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी होगा। तो हम लिख सकते सो 0 यानी कि ओ 0 इज आइडेंटिटी जो कि हमारा 0 आइडेंटिटी है। तो कह रहा है फॉर इन्वर्टिबल को करते हैं, जो कि हमारा जो इन्वर्टिबल पूछ रहा है, तो फॉर इन्वर्टिबल के लिए देखते हैं, इन्वर्टिबल इसको अब देखते हैं। इन्वर्टिबल के लिए हमारा दिया है ए स्टार बी और बी स्टार ए, तो हम इसके लिए देखते हैं, अगर ए स्टार बी का हम मान लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी लेके चलते हैं, अगर तो एम प्लस बी माइनस सी लेके चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी अगर लेंगे तो हमारा सी माइनस ए हो जाएगा। तो जब सी माइनस इतना हो जाएगा, तो चलिए अब बनाते हैं। तो हाँ हम ले लेते हैं ए स्टार, हमारा ए स्टार और बी के जगह हम बी, तो देखिए 6 माइनस ए लेके कह रहा है चलने के लिए, तो चलिए 6 माइनस ए लेके चलते हैं, 6 माइनस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी 6 माइनस ए ले लेते हैं और स्टार ए, तो इस तरह लेके चले हम। तो चलिए हम इतना को देखते हैं, बनाते हैं। तो 6 माइनस ए लेके चलने के लिए बोला, और ए यहाँ पे हो गया, तो इसके लिए हम लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार बी का ए प्लस बी लेके चलते हैं, तो
इतना हो जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। तो ए स्टार हो गया ए प्लस बी माइनस 6। तो हमारा इतना जब हो जाएगा तो चलिए अब देखते हैं हम इतना यहाँ तक जोड़ दिए तो हमारा हो जाएगा। अब इसको रखते हैं ए, अब बी का मान हम क्या लाए सी माइनस ए, तो सी माइनस ए हो जाएगा। ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी है यहाँ पे, और ए प्लस बी ए प्लस 6 ना हो जाएगा, ए प्लस 6 यहाँ ये वाला लेना के चलना है। तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस 6 हो जाएगा। ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू, या इधर नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ पे लाते हैं, देखिए हम एक चलते हैं ए, यहाँ पे ऑपरेशन ए स्टार 6 माइनस ए लेके चलते हैं। ये जो 6 है जो कि हमको दिया इसको लेके चलना है। इधर करते हैं 6 माइनस ए स्टार जो कि हमारा हो जाएगा ये जब इतना लेके हम चलेंगे तो हम देखते हैं आगे हमारा अब क्या होगा। तो उसके बाद हम लेके चलेंगे ए स्टार, जबकि हम इतना बराबर निकाल चुके हैं। ए प्लस बी माइनस ए यहाँ पे जो दिया है आपका, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, अगर इसको रख रहे हैं हम ए प्लस माइनस बी माइनस सी है 6 है, सॉरी, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 रखेंगे तो 6 इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 बी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम बनाते हैं। तो इतना का ए स्टार बी का मान यही है, तो ए प्लस बी, तो कर चलिए हम इसको रखते हैं ए प्लस बी माइनस 6, इसको लेके चलते हैं। और इसका भी हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 6 लेके जब हम चले तो ए प्लस 6 और ए प्लस 6 ए का ए, अब बी का मान रहा हमारा ए प्लस 6 और हो जाएगा माइनस ए माइनस 6 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा हमारा ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे प्लस ए है प्लस माइनस ए है तो कट जाएगा, हमारा प्लस 6 है माइनस 6 है तो कट जाएगा, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए तो कट जाएगा 6 से, ये हमारा 0 इक्वल टू 0। तो दोनों का मान जब हमारा 0 आ गया तो सो यहाँ पे लिखते हैं सो 6 माइनस ए जो कि हमारा क्या है इज इनवर्टिबल तो देखिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन करा, लेट ए का जो इतना दिया है -1 0 1 2 और बी जो दिया है -4 2 0 2 एंड एफ जी सच दैट ए टेंड्स टू बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जी एक्स दिया है 2 mod x - 1/2 - 1 x बिलोंग्स टू ए आर एफ एंड जी इक्वल, क्या इक्वल है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, हमारा a इतना दिया है और b जो कि हमारा b भी दिया है। तो हमारा एफ एक्स बराबर दिया है, हमारा एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब दिया है तो हम एफ एक्स तो क्या कह रहा है हमारा जो कि है a टेंड्स टू b में है। तो चलिए हम इसको एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, हमारा एक ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए हमारा ए दिया है -1 0 और 1 और क्या दिया है 2 दिया है। तो देखिए अब इस रूल में हम बी को लिए रखेंगे, हमारा ए दिया है तो इसके लिए हम ये मान लीजिए ए सेट लिया है एक्स, तो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो हमको दिया है यहाँ पे सेट ए में का जो मान दिया इतना, तो इसको जब इसमें हम पुट करेंगे तो एक्स का अगर -1 लेते हैं तो -1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 होगा, और -1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 1 यानी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 0 रखिएगा तो 0 होगा और 1 का भी 0 होगा और 2 रखिएगा तो 2। तो देखिए इसका हमारा क्या हो जा रहा है इतना बन रहा है और इसका इतना बन रहा है 0 का ये। तो क्या ये चीज़ हमारा देखिए ये चीज़ हो गया। अब बी को भी हम देखते हैं जो कि हमारा ये एफ एक्स हो गया, जी एक्स बराबर हमारा जो कि दिया है, तो इसको भी देखते हैं। तो जी एक्स में हमारा दिया है 2x - 1/2 और -1 इस तरह का दिया है। इसका एफ एक्स बराबर इतना दिया, यहाँ तक एफ एक्स बराबर इतना दिया था आपका, जी एक्स बराबर ये जो दिया है। तो इसको हम देखते हैं, इसके लिए भी हम फिगर बनाते हैं। तो हमारा बी के लिए हमारा क्या दिया है वहाँ पे -4 यानी 1 ही रख सकते हैं, या तो 1 -1 है -1 0
0 1 2। इसको भी जब रखेंगे तो हमारा 2 और 0 इसमें भी रखेंगे तो इसी तरह आएगा। तो आप बना के एक बार देख भी लीजिएगा। तो ये चीज़ दोनों का हमारा इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो, तो हमारा दूसरा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इस तरह लिख सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, या एंड लिख सकते हैं एंड आर इक्वल, तीनों इक्वल आ रहा है। ये चीज़ इतना ही में हमारा बन गया और ये हमारा चीज़ इतना ही रहेगा। आज का क्वेश्चन इतना ही रहने दीजिए। अब बाकी हमारा 4 क्वेश्चन बच जा रहा है, तो आप लोग अपने से बनाइएगा। आप लोग का अपना होमवर्क है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं क्योंकि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना था जितना हम बना दिए। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन पूरे तरीके से समाप्त हो गया, आज का पहला चैप्टर। तो अगर हमको आप लोग को पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आप लोग को क्वेश्चन जितना पढ़ना है आपको मिल रहा है और जितना कंटेंट चाहिए वो कंटेंट भी आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर आप लोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके और हम आप लोग को इस बहुत मतलब इससे भी अच्छा कोशिश करें कि आप लोग को कंटेंट दे पाए और समझाने की कोशिश करें। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है।